बजट का सारा पैसा ये लोग हड़प गए। जमानत जब्त कराएगी सबकी वो दे। ये 50 साल में कॉलोनी वैध भी नहीं करा पाए, पक्की करने की बात दूर है। पीने का पानी नहीं था, गलियां नहीं है, सड़कें नहीं, कुछ तो दिया हो कांग्रेस ने। तो पानीपत में नगर निगम चुनाव चले हुए हैं, 9 तारीख को मतदान होना है, पर इस वक्त शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त पानीपत के वार्ड नंबर 12 में शिक्षा मंत्री महोदय पहुंचे हैं। अब बातचीत हम करेंगे, पर इससे पूर्व की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त तमाम उन लोगों से मिल रहे हैं, तमाम उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वोटरों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाए। ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाली। बता दें आपको 9 मार्च को मतदान होना है, 12 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे। पर इससे पूर्व जहां पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मंत्री, विधायक चुनाव में अपनी जमकर मेहनत भी कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शास्त्री जी है, अवतार जी कैसा माहौल है? पर इससे पूर्व मंत्री महोदय पहुंचे, इनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है। जी देखिए, चुनाव को लोगों का एक तरफा माहौल है। आप देख रहे जिस तरह से नौजवान और महिलाएं आगे आ रही हैं, इससे सीधा स्पष्ट साफ नजर आ रहा है कि एक तरफा सब कुछ है। कुछ लोग भ्रम में थे, उनको लग रहा था कि भाई कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में उभर के आएगी और उस तरह की आवाज उन्होंने लगा के अफवाह फैलाने का प्रयास किया। मगर 2 दिन से वो लोग चुप हो गए, इसलिए बैठ के कि उनको समझ में आ गई है कि हर नौजवान, हर महिला वो बीजेपी पे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी ने जो लोगों के साथ कमिटमेंट की उसको पूरा किया है। यहाँ के लोगों को पता है कि समस्या क्या थी। पीने का पानी नहीं था, गलियां नहीं है, सड़कें नहीं, कुछ तो दिया हो कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस के लोगों के प्रति लोगों में गुस्सा आज तक भी है और वो जायज भी है कि उनके बजट का सारा पैसा ये लोग हड़प गए, गलियों नलियों का पैसा सारा अपने घरों में भर गए, तो लूट मचाने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। और क्या कारण है कि भाई ये 50 साल में कॉलोनी वैध भी नहीं करा पाए, पक्की करने की बात दूर है। और कारण क्या है कि 5 साल में हमने पक्की भी कर दी, हमने वैध भी कर दी। अब हमारा तो अगला मिशन है ना कि भाई किस तरीके से यहाँ के जो रजिस्ट्रियों की प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करना है, इंतकाल कैसे हो उसकी एक बड़ी समस्या, उसको कैसे निराकरण करना है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनसे आदमी रोजमर्रा की इस परेशानी को जूझ रहा है, उसको भी कैसे सॉर्ट आउट करना, उसके लिए भी हमने एक विजन एक है हमारा, हम उसको भी क्लियर करेंगे और उसमें भी जो लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। कोमल सैनी को भाजपा द्वारा मेयर प्रत्याशी। कोमल सैनी भारतीय जनता पार्टी की बहुत होनहार कैंडिडेट है। एक गरीब परिवार की बच्ची को एक अवसर मिला है, महिला होने के नाते भी एक अवसर मिला है कि वो कुछ करके दिखाए। और वो क्योंकि चूंकि पहले भी पार्षद रही है इसलिए उसका अनुभव भी है और पार्षद रहते हुए क्या क्या कठिनाइयां आई, मेयर होते हुए वो कठिनाइयां नहीं आएंगी। अच्छे से 5 साल जनता के बीच में रही है और जनता की सब समस्याओं को वो समझती हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक यंगस्टर जिसको निगम में काम करने का, सेवा करने का अवसर पार्टी ने दिया है, बहुत अच्छी बात है और आज सब लोग उसके साथ है। जमानत जब्त कराएगी सबकी, वो देखना। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि जब सदस्यता अभियान चला तो उन्होंने कहा था कि 2 लाख युवाओं को भागीदारी देंगे और ऐसा ही हुआ भी। अभी जो अश्विनी संधू है, अनिल शर्मा है, उनकी धर्मपत्नी है, महिलाओं की भागीदारी के सबको आगे बढ़। ये देखिए, महिलाओं को और नौजवानों को आगे करके चलना, ये बीजेपी का एक मैं कहूँगा मानना, सोचना है कि
जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक तरक्की प्रगति आप उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए, नौजवानों की राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने देश को और स्ट्रॉन्ग और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। हेलो, हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद थे। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान वार्ड नंबर 12 में पहुंचे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और इस वक्त तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील यहां पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की है। फिलहाल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरे, सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और सबसे पहले चुनाव प्रचार में जुटने के बाद अब जनता के बीच जाकर जनता की जन समस्याओं को भी सुन रही है और जनता से वोट की अपील भी कर रही है। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसाई की रिपोर्ट।